नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 प्लस ना 60,244 पोस्ट आ चुके हैं, अब नहीं तो तब कब। ठीक है मेरे दोस्त। और मैथ की क्लास डेली 6 बजे शाम को मिलेगी लाइव, आप लोग आ जाइएगा, सब लोग जुड़ जाइए मेरे दोस्त। ठीक है, चैनल नया है, हम नए हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका है ना गजब रहेगा। फिर आप देखिए आज क्लास दूसरा है मेरे दोस्त। एक क्लास पढ़ा चुके हैं, क्लास एक पढ़ाने के बाद 2-3 दिन क्लासें बंद थी, इसलिए कि हमारा थोड़ा सिस्टम खराब हो चुका था, थोड़ा लैपटॉप था उसमें समस्या आ गया था, टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। ठीक है मेरे दोस्त, अब आज से डेली क्लास मिलेगी, आप लोग डेली 6 बजे शाम को लाइव आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्लास पहला क्लास पहला हो चुका, दूसरा ना। देखिए सवाल, देखिए 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिन में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसे या उस खेत को उसे कितने दिनों में काट पाएंगे, बताइए मेरे दोस्त। सही है सवाल, सही है। देखिएगा 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे मेरे दोस्त। ऐसे सवालों का भरमार रहेगा। इससे पहले हम पहला जो क्लास डाले थे, एक लड़का कमेंट किया था कि सर जी 2018 वाला देख पढ़ाइए, वो लड़का 100-200 साल बेवकूफ है, बता दीजिएगा, क्योंकि 2018 कुछ और दौर था, ये दौर कुछ और है। जो है ना एसएससी जीडी में जो पेपर बना है उसी कंपेयर कर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त एसएससी जीडी में जो बच्चे बैठते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में वही बैठेंगे ना। हाइट तो 170 उसमें हाइट मांगा था, वो भी बैठेंगे, 168 हाइट है जिसकी, वो भी बैठेंगे। तो ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, वैकेंसी तो क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जो पेपर का जो लेवल रहेगा, जो एसएससी जीडी का लेवल है, वही लगभग रहेगा। और आप सोच रहे हो कि एकदम 2018 वाला जो पेपर बनेगा, ये सब गलत बात है। 2018 का मैच मत कराइए, ठीक है। अरे पेट का एग्जाम 2022 और 21 में जो पेपर हुआ था, 2023 में कैसा हुआ पेपर, अब बताइए। समझ में आया। पेपर जो भी बनेंगे थोड़ा हाई लेवल पढ़िए मेरे दोस्त, तभी आप कर पाओगे। लो लेवल पढ़ोगे जी एक तसल्ली रहेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ हमने किया है नहीं, हम कर का आए हैं, हमारा सिलेक्शन होगा, कोई माइक लाल रोक नहीं सकता। देखिएगा सवाल लगेगा कैसे मेरे दोस्त, कितना 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 12 पुरुष और प्लस 18 महिलाएं। ठीक है मेरे दोस्त, 12 पुरुष 18 महिलाएं एक खेत को कितना दिन में मेरे दोस्त, 15 दिन में काट सकते हैं। और आगे क्या कहा गया है, कमवा वही है, कमवा एक ही है, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितना मेरे दोस्त, 8 पुरुष प्लस कितना 12 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे। अब आप देखिए सबसे बड़ा एक कंडीशन, सर जी बराबर काहे करा दिए, भैया कमवा एक ही है, ठीक है, कमवा एक ही है आपके पास। पहले का है ना, पहले आपका दिमाग तो खुरापाती है, ये है पहले आपने 8 पुरुष और 12 महिला लगा दिए एक काम करने में, और कितना वो लोग 15 दिन में निपटा रहे हैं ना, तब तो आपका दिमाग खुरापाती है। आपने कहा सोचा कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं हम लगाएंगे तो वह खेतवा कितने दिन में काटेंगे। बस यही कहने का तात्पर्य, बराबर काहे के लिए कराए मेरे दोस्त, काम का है, एक का है, इक्वल है, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, कॉमन का ले लिया जाए 3। अगर यहाँ 3 कॉमन लोगे मेरे दोस्त, बचेगा कितना 4 यम और प्लस यहाँ 6 यफ, ठीक है, ये कितना 15। अब कॉमन का मतलब होता क्या है, समान संख्या का भाग देना, मतलब 3 का इसमें भाग दोगे 3 चौक 12, 3 का भाग दो 3 छक 18, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 4 यम, यहाँ कितना आ गया 6 यफ। अब अगर हम 3 का गुणा कराएंगे 4 3 12, फिर यही प्राप्त होगा, फिर इसमें गुणा कराएंगे 6 3 18, फिर वही प्राप्त होगा। कॉमन का मतलब होता है समान संख्या का भाग देना, मतलब 3 का दोनों में भाग देना। अब यहाँ का कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, बचे कितना 4 यम और प्लस कितना मेरे दोस्त 6 यफ, ठीक है। और यहाँ का हो गया डी। इस बात से सहमत हो, क्योंकि कहे भी ना हम 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि यही 4 यम 6 यफ, 4 यम 6 यफ, यही बराबर करने के लिए। अब यह कैंसिल हो गया, सही है मेरे दोस्त, कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ बताइए। देखिएगा 4 यम प्लस 6 यफ, 4 यम प्लस 6 यफ मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखिए 15 तियां 45 बटा
हे 2 बटे में आ जाएगा, हे किसके बराबर मेरे दोस्त, डी बराबर। अब भाग दे दोगे तो 22 सही 1/2 या 22.5 मतलब 22.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोलो मेरे दोस्त, समझ में आया? ना समझ में आया बताइए, फिर समझाएं। बता दें ना, हमारा समझाया ना समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, किसी कोई डाउट? डाउट 1% नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। बताइए, इसको लगाइए, इसको लगाइए। देखिए, किसी संख्या में 36 घटाने पर वह संख्या 54% कम हो जाती है, उस संख्या का 3/4 निकालें। बताइए मेरे दोस्त, देखिएगा, किसी संख्या में 36 घटाने पर वह संख्या 54% कम हो जाती है, तो उस संख्या का 3/4 निकालें। बताइए, ऐसे ही सवाल बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये जान लीजिए, जो भी पढ़ाया जाए एकदम हुबहू फंसेगा। और ये मत सोचिए 2018 वाला पेपर देखना पड़े, यार ऐसा नहीं होगा कुछ। 2018-2023 बहुत बदलाव हो चुका है। सही है? देखिएगा, किसी संख्या में 36 घटाने पर वह संख्या कितना कम हो जा रहा है मेरे दोस्त, 54% कम हो जा रहा है ना। हम तो डायरेक्ट ही कहेंगे 54% बराबर मेरे दोस्त कितने के, 36 के। 54% बराबर कितने के, 36 के। कहें जब आप 36 घटा रहे हो, 54% कम हो रहा, तो 54% बराबर 36 के। तो पूरा संख्या अपने आप कितना होता है मेरे दोस्त, 100%। तो 100% बराबर मेरे दोस्त 36 और बटे में कितना, 54 इंटू कितना मेरे दोस्त, 100। अगर आपसे पूछा जाता पूरा वो संख्या का है, मतलब वह संख्या कौन सी है, तो आपको 36/54 इंटू 100 मतलब गुणा करा देते, तो मेरे दोस्त आपका आंसर आ जाता। लेकिन कहानी तो कुछ और है। आपसे पूछा गया है 3/4, मतलब उस संख्या का 3/4 का होगा, तो 3/4 का मेरे दोस्त, और हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। किसका, 3/4 का। अब काटा पीटा मचाइए, कटाइए। 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, ठीक मेरे दोस्त। और 3 निपट गया, कट गया। अब देखिए, यही 2 कटा दोगे, यहाँ 2 आ गया। अब इसको कटा दोगे, यहाँ का आ गया 50 आ गया। वह संख्या का है मेरे दोस्त, वह संख्या का है 50 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वह संख्या का है मेरे दोस्त, 50 है। सही है? किसी कोई डाउट? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। सही है ना? चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए, देखते हैं कौन कमेंट कर। देखिए, मैथ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैथ जो स्कोर कर लेगा उसका रीजनिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो मैथ तेज रहता है उसका रीजनिंग तो ऑटोमेटिक तेज हो जाता है, ये तो आपको पता है। और वो हिंदी भी कर लेगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी में आपका मेरे दोस्त पूरा स्कोर होना चाहिए। और बची खुची कसर जीएस में, अगर जीएस आप 50% सही कर दोगे तो कोई माइक लाल नहीं है आपको वर्दी दिलाने से, आप जरूर वर्दी पा जाओगे। कब? जब इतना आप स्कोर करके आओगे तब। और अब घूमना टहलना बंद कर दीजिए, दोस्ती यारी छोड़ दीजिए, कोई किसी का नहीं होता है। मनी इज द पावर। जितने आपके पास पैसा है उतना आपकी इज्जत है। आपके पास पैसा है ना, इसे लुटा रहे हो, ये ले। और किसी को गाली भी दे दोगे ना, इसे आपके पास पैसा है तो आप लुटा रहे हो, ये ले। और सब लोग ऐसे लूट रहे हैं, और किसी का आप गाली भी दे दोगे ना, लोग कहेंगे भैया जुबान बहुत खर है लेकिन दिल बहुत अच्छे हैं। मनी इज द पावर। समझ में आया? देखिएगा, 900 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाती है, कम हो, तो 4 साल बाद यह राशि कितना हो जाएगी? बताइए मेरे दोस्त, बताइए, बोलो, कमेंट करिए, कमेंट करिए फटाफट। कितना आ रहा है आंसर? हम तो तत्काल लगाएंगे, कमेंट करिए आप, बताइए मेरे दोस्त। 900 रुपए की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 1260 रुपए हो जा रहा है, हो जाता है ना। यदि ब्याज की दर कितना कम कर दें मेरे दोस्त? 2% कम कर दें, तो 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? मतलब रेटवा आप क्या करना है? कम कर देना है। तो देखिएगा, एक का है चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, उसमें ब्याजवा जुड़ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो रहता है तो मूलधन में ब्याज जुड़ता है, फिर अगला वर्ष जाएगा फिर उसमें ब्याज जुड़ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो 2% कम हुआ है, तो यही 900 का निकालने, 2% निकालने, कितना? 4 वर्ष का बटा कितना? 100। सही मेरे दोस्त? सही है ना? देखिएगा, 900 का अगर हम 2% निकाल लें और कितना 4 वर्ष के लिए, तो 2 जीरो से कट गया, 4 दूना 8, 8 9 72। कितना कम होगा मेरे दोस्त? 72 रुपए कम होगा। अगर यही पूछा जाता कितना रुपए कम होगा, तो 72 रुपए कम होगा। लेकिन आपसे पूछा गया 4 साल बाद यह राशि कितनी होगी, तो नया मिश्र धन
जो नया मिश्रधन होगा, नया मिश्रधन जो होगा मेरे दोस्त कितना था 1260 में से, 1260 में से अगर मेरे दोस्त 72 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1188। कितना मेरे दोस्त 1188, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सही है। अब देखा दो तरीका है, जिनको नहीं पता रहेगा क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, उस रेटवा में 2% कम करेंगे, तब यही 1160 निकालेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 900 का कितना 2% कम करा 4 साल निकालो, 72 रुपये कम होगा। कब, जब 2% कम, अगर 2% कम ना किया गया होता मेरे दोस्त तो 1260 रुपये आपको मिलता, लेकिन जब 2% कम हो गया है तो 900 का 2% 4 वर्ष का निकाल लोगे तो 72 रुपये कम होगा। तो 1260 में से अगर मेरे दोस्त 72 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1188 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए सवाल जो भी बनेंगे इजी टू मॉडरेट टू टफ, और सिलेक्शन उन्हीं को होगा जो इजी टू मॉडरेट टू टफ सब करके आएंगे। सही है ना, पूरा पूरा करके आइए। और इतना धुआंधार पढ़िए, इतना धुआंधार पढ़िए, 2-3 महीना किसी से बात ही मत करिए, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़िए। ठीक है, आप 3 महीना पढ़ोगे, अभी आप 20 साल के होंगे ना, आप 80 साल के जीवित रहेंगे, 60 साल आपका सवर जाएगा। यही 3 महीने सिर्फ संघर्ष कर दोगे। समझ में? देखिएगा, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। हाँ, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, बताइए मेरे दोस्त। काम और समय का सवाल है। ठीक है, और ये जान लीजिए जो मैथ पूछा जाएगा अर्थमेटिक पूरा रहेगा, अर्थमेटिक मतलब अंकगणित पूरा रहेगा, और एडवांस में आपको मिंसुरेशन 2D और 3D का सूत्र लेवल सवाल और मिक्सिंग वाला सवाल, डबल सूत्र वाला सवाल जो ना बनते हैं ना, तो हम पढ़ा देंगे, सब सवाल क्लियर करा देंगे, आप लोग घबराइएगा मत। बताइए बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा, देखिएगा करना का है ना, देखिएगा ए और बी है ना, ए मेरे दोस्त ए कितना दिन कर रहा है 16, और बी कितना दिन कर रहा है मेरे दोस्त 12, बी कितना 12। एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना हो गया 48, 16-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 48। हम कह सकते हैं जो पूरा काम कितना है मेरे दोस्त 48 यूनिट है। ठीक है, हम कह सकते हैं अगर पूरा काम की बात करें तो पूरा काम का है मेरे दोस्त 48 यूनिट है। कितना 48 यूनिट। अब इसमें भाग दोगे 16×3 48, इसमें 48 में 12 भाग दोगे 12×4 48। हम कह सकते हैं ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। सही है मेरे दोस्त। अब देखिएगा उन्होंने 4 दिन तक, कितना 4 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम किए तो बी अपना ही हिस्सा काम करेगा ना बच्चा। तो बी एक दिन में 3 यूनिट, सॉरी कौन गया है, ए गया, ए चला गया ना, तो ए चला गया है तो ए को हम 4 दिन का काम निकाल लेंगे ना। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जो ए है मेरे दोस्त एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेगा मेरे दोस्त 4 3 12 यूनिट काम करेगा। तो 12 घटा दोगे 36 बचेगा। ए कौन काम किया है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन करेगा 4 3 12 यूनिट, 12 यूनिट ए जो काम किया उनका घटा दीजिए, जो बाकी काम बचा वो कौन करेगा मेरे दोस्त बी करेगा। तो 48 में से 12 घटा दोगे कितना आ गया 36। ये 36 काम कराना है किससे मेरे दोस्त बी से। बी एक दिन में कितना कर रहा है मेरे दोस्त 4 यूनिट, और 4 यूनिट कौन कर रहा है मेरे दोस्त बी कर रहा है एक दिन में। बी जो बी है मेरे दोस्त एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और कितना काम कर रहा है 36 यूनिट। तो 36 में 4 भाग दोगे 4 करना 4 4 9 36, कितना आएगा मेरे दोस्त 9 दिन। बी पूरा काम समाप्त करेगा मेरे दोस्त कितने दिन में 9 दिन में। ऑप्शन नंबर कितना है सी फॉर कोरोना करेक्ट है। डाउट है का, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4 संबंधे 5 हो जाता है। उसके 3 साल बाद समान दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। बताइए
हम बता रहे हैं ना, सवाल वो कराया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ये नहीं है कि क्वांटिटी हो क्वालिटी ना हो, सब एकदम क्वालिटी वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे मेरे दोस्त, क्वालिटी वाले। अब ऐसा नहीं एक सवाल कराया जाता है आपको आएगा उससे सिर्फ जी एक तसल्ली मिले, रे हम लगा लिए हैं। तुम्हारे लगाने से तुम्हारी नौकरी थोड़ी लग जाएगी। जो कंपटीशन पूछा जाएगा उस बेस क्वेश्चन लगाइए बच्चा, समझ में आया? चलिए बताइए, इसको बताइए। इस सवाल एकदम स्टैंडर्ड लेवल ट्रेंडिंग सब सवाल है मेरे दोस्त। देखिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है 4 संबंधी कितना है मेरे दोस्त? 5 है। 4 संबंधी 5। मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है 4 संबंधी 5 है। मतलब मूलधन और प्लस मिश्र धन का जो अनुपात है मेरे दोस्त 4 संबंधी कितना है? 5 है। इस बात से सहमत हो? 4 संबंधी 5 है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। उसके 3 साल बाद उसके 3 साल बाद समान दर से मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात होता है मेरे दोस्त 5 संबंधी 7 हो जाता है। कितना? 5 संबंधी 7 हो जाता है। अब कई साल बाद? 3 साल बाद। ठीक है मेरे दोस्त। अब इसमें जो है देखिएगा, साधारण ब्याज में जो मूलधन होता है तो बराबर ही होगा, सिर्फ मिश्र धन अगर आप कहो 1 साल बाद मिश्र धन कुछ और है, 2 साल बाद मिश्र धन और कुछ होगा, 3 साल बाद मिश्र धन और कुछ होगा, लेकिन जो मूलधन हो तो समान रहेगा। तो हम मूलधन को बराबर कराएंगे मेरे दोस्त। अगर हम मूलधन को बराबर कराएंगे तो यहाँ किससे गुणा कराएंगे? देखिए यहाँ मूलधन ऊपर 4 है और नीचे मूलधन का है 5 है। ऊपर किससे गुणा कराएंगे मेरे दोस्त? 5 से। और नीचे किससे गुणा कराएंगे मेरे दोस्त? 4 से। सही है? सही है? डाउट है का? अब गुणा करा दोगे, इससे 5 चौका 20, अब इसका गुणा करा दोगे 50, कितना आ गया मेरे दोस्त? 25 हो गया। अब यहाँ गुणा करा दोगे 5 चौका कितना? देखिएगा 20। अब यहाँ गुणा करा दोगे कितना? 7 चौका 28। देखिए मूलधन 20, मूलधन कितना आ गया? 20। और मिश्र धन कितना? 25। यहाँ कितना आ गया? 28। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ मेरे दोस्त? 3 प्राप्त हुआ। तो हमसे रेट पूछा गया है, तो रेट बराबर आपको पता है ना, आर बराबर का होता है? SI गुणे ते कितना? 100/P इंटू का T। सही है? SI कितना है मेरे दोस्त? 3। देखिए यहाँ 25 से कितना? 25 से 28 हो गया है। 3 SI हो गया इंटू कितना? 100 और बटन कितना? P। मूलधन देखिए 20 यहाँ 20 यहाँ, 20 इंटू T कितना है मेरे दोस्त? समय कितना? 3 साल इंटू कितना? 3। अब देखिए 3 कैंसिल हो गया। 100 में और 20 का भाग दोगे, 20 से करना 20 पंजे कितना? 100। तो कितना मेरे दोस्त? 5%। कितना? 5%। कहाँ है 5? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। रेट कितना है? 5%। ऐसे ही सवाल बनेंगे और ऐसे ही लगाना है आपको मेरे दोस्त। ठीक है? आप लोग घबराइएगा मत। अगर सुपर वाईफाई क्लासेस आप जुड़ गए हो, ये जान लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर होगा। सिर्फ आप लोग बने रहिए बस। ठीक है? डेली शाम को 6 बजे इसको ये मिल जाएगा। और 7 बजे रीजनिंग की मैथ की क्लास SSC GD की, और 8 बजे रीजनिंग की क्लास। ठीक है? कंटिन्यू। ठीक है? चलिए इसको लगाइए। एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। यदि इस प्रकार उसे 4 रुपए का लाभ हो तो उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? बताइए मेरे दोस्त, बताइए उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? बोलो बोलो बोलो, बताइए बताइए। आया? ये सब सवाल मेरे दोस्त एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल हैं, ये जान लीजिए। अगर आप बने रहिए आपको ऐसे स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताए जाएंगे। देखिएगा, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीदा। मतलब सेब उनको पता नहीं, लेकिन 1 रुपये में 12 खरीद लिए। उन्होंने जब 1 रुपए में जब घर पे गए तो 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया। उस प्रकार उसे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो होता है उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा लगा दे रहे हैं। देखिएगा, एक फल वाले ने कुछ सेब, तो मेरे दोस्त यहां हो जाएगा का मूल्य।
मूल्य कितना है मेरे दोस्त 1 रुपये, और सेब कितना है, सेब कितना है मेरे दोस्त 12, ठीक है 12, मूल्य कितना 1 रुपये और सेब कितना है मेरे दोस्त 12, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे जब आप मतलब आप जब बेचने लगे तो मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्त, मूल्य तो 1 रुपये है, मूल्य तो 1 रुपये है, लेकिन सेब कितना हो गया मेरे दोस्त, सेब कितना हो गया 10, समझ में आए। 1 रुपये में आप 12 सेब खरीद के लाएं और 1 रुपये में 10 सेब का कर दिए आप बेच दिए, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 4 रुपये का, ठीक है मेरे दोस्त, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 4 रुपये का। अब देखिएगा, अब हम इसको बराबर कराएंगे, यहाँ कितना सेब है 12 सेब है, यहाँ कितना सेब है मेरे दोस्त 10 सेब है। अब इसको बराबर कराने के लिए 12 और 10 का क्या लेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम लेंगे। हम कह सकते हैं इसमें किससे गुणा करा दिया जाए और इसमें किससे गुणा करा दिए, दोनों का हो जाए बराबर हो जाए, या कह सकते हो सीधी सीधी बात ना समझ में आए 12 10 का एलसीएम होगा 60, कितना होगा 60 होगा। तो ऐसा एक नंबर देखिएगा, इसमें मेरे दोस्त हम किससे गुणा कराएंगे 60 हो जाएगा, 6 से गुणा कराएंगे, और इसमें किससे गुणा कराएंगे मेरे दोस्त 60 हो जाएगा 5 से गुणा कराएंगे, 12 पंजे 60, 12 और 10 छः 60 हो जाएगा। अब जब 6 इसमें गुणा कराओ, 6 इसमें गुणा कराना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा बुरा मान जाएगा। 5 इसमें गुणा कराओ, 5 इसमें गुणा कराओ, नहीं तो क्या मान जाएगा बुरा मान जाएगा, सही है। अब देखिएगा 5 रुपए में 5 रुपए एका हो, एका है, पहला वाला पार्ट का है सीपी है और दूसरा वाला पार्ट का है मेरे दोस्त एसपी है, ये जो है मेरे दोस्त आपका है सीपी और ये जो है मेरे दोस्त का है आपका एसपी है। अब देखिए 5 से 6 रुपए तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कब 60 सेब बेचने पर, 60 सेब बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, 60 सेब बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 रुपए का लाभ कमाने के लिए, 4 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने सेब बेचने पड़ेंगे, तो 1 रुपए बराबर 60 सेब, 4 रुपए बराबर 4 गुणे मेरे दोस्त कितना 60, 6 चौका 24, 240 सेब बेचने पड़ेंगे, तब कितना प्रॉफिट होगा 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 4 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितना सेब बेचना पड़ेगा, 240 सेब बेचना पड़ेगा। 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 60 सेब बेच रहे हैं तो 4 रुपये प्रॉफिट होगा, 6 चौक 24, 240 सेब बेचना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे सवाल यही मिलेंगे आपको, आप लोग सिर्फ बने रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसा है, तो बताइए 1500 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, बताइए मेरे दोस्त, लगाइए लगाइए लगाइए, बोलो। देखिएगा 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसा है, तो बताइए 1500 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, बोलो। देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है दोस्तों, इसमें पहले निकाल लेना आपको रेट का, निकाल लेना रेट निकाल लेना। 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसा है, तो यहां से हम रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर का होता आपको पता होगा, आर बराबर होता है एसआई और गुणे कितना 100 और बटे में कितना पी इंटू कितना होता है टी, ठीक है मेरे दोस्त। आर बराबर का एसआई गुणे 100 बटा पी इंटू टी। अब इसको हम वैल्यू पुट करा दें, देखिएगा हमें रेट निकालना, आर बराबर हो जाएगा एसआई ब्याज कितना है 4 पैसा है इंटू कितना 100 और बटन कितना, मूलधन कितना 1 रुपए है, 1 रुपए पैसा में चेंज करोगे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि ये 4 पैसा है तो इसको भी पैसा में चेंज करना पड़ेगा, 1 रुपए में कितना पैसा 100 पैसा, काहे बिना। देखिए मैथ में गुणा भाग जोड़ घटाना तभी होगा जब मात्रक समान होगा। अब ये 4 पैसा है और देखिए ये मूलधन का है 1 रुपए है, तो यहाँ 1 रुपए नहीं लिखोगे 100 पैसा लिखोगे, ठीक है, इंटू टी। टी कितना है 1 माह, 1 माह रहने दीजिए, ठीक है, काहे बिना 1 माह, वर्ष में नहीं हम इसको चेंज करेंगे, 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4% प्रति माह आ गया, ठीक है, वार्षिक नहीं माह आ गया, क्योंकि यह देखा ये क्या है माह में 8 माह है ना। अब निकाल लीजिए मेरे दोस्त 1500 रुपए का, और परसेंटेज कितना है 4 और माह कितना है 8 और बटे में कितना मेरे दोस्त 100, ठीक है, बटे में कितना 100। अब 2 जीरो कट गया, ठीक है, 2 जीरो कट गया मेरे दोस्त। अब गुणा करा दो इसका, कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 8 छंग 48, 480 रुपए,
कितना मेरे दोस्त ब्याज प्राप्त होगा? 480 रुपये प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। तो आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा मेरे दोस्त? 480 रुपये ब्याज का होगा, प्राप्त होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग बने रहिए, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताया जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत। ठीक, चलिए इसको लगाइए। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड लेती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ऐसे सवाल पकड़ तुरंत हल कर देना, मात्र 5 सेकंड में। कमेंट करिए तुरंत, आप देखते हैं कौन कमेंट कर पाते। कमेंट करिए, 5 सेकंड में हल करिए यार। इसमें है का? इसमें है का बताइए। आप लोग लेके बैठे हो, देखो कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, खत्म हो। चलिए देखिएगा, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड की समय लेती है। अब सुनिए कंसेप्ट पहले समझिए। देखिएगा, रेलगाड़ी खंभे या व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की क्या होती है? लंबाई होती है। फिर सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट में दिमाग में नोट करिए या पेन से नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिएगा, देखिए कोई रेलगाड़ी है ना, खंभे या व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की क्या होती है? लंबाई होती है। तो अगर मेरे दोस्त एक खंभे ना, अब इसमें दोनों कंडीशन में का बराबर है, का कांस्टेंट है, चाल का है मेरे दोस्त कांस्टेंट है। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान ले रहे हैं, तो इसके पार करने में कितना समय लेता है मेरे दोस्त? चाल बराबर निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। रेलगाड़ी के लंबाई जो दूरियां हम कहाँ मानेंगे? रेलगाड़ी जो व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना दूरी तय की होगी मेरे दोस्त? अपने लंबाई के बराबर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान ले रहे हैं, तो चाल बराबर क्या होता है? देखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। ये क्या हो गया? रेलगाड़ी की लंबाई, वही क्या हो गया? दूरी हो गया। अब कितना समय ले रहा है मेरे दोस्त? 10 सेकंड बटा कितना? 10। और चाल समान है, चाल समान है मेरे दोस्त। तो एक प्लेटफार्म कितना? 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड समय लेती है। अब जब 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई का होगा, जुड़ जाएगा। इसे हम कह दें 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। अब रेलगाड़ी आ रही, देखिए एक का हो गया, इसका अंतिम डब्बा हो गया, ये का हो गया, इसका इंजन हो गया। अब इसको पार करने में है, अब पार करेगी। मान लीजिए इसका लंबाई x है, इसका लंबाई 200, तो कितना टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा? 200 प्लस x हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 200 प्लस x हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 200 और प्लस मेरे दोस्त x। अब कितना समय ले रहा है मेरे दोस्त? 20 सेकंड। ठीक, या 10 जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा इधर करा दो, कितना आ जाएगा? 2x ना, अरे 2 का गुणा x करा 2x, और बराबर कितना मेरे दोस्त? 200 और प्लस कितना x। इस x को इधर ट्रांसफर करोगे, 2x माइनस x बराबर कितना? x। अब कितना आ गया मेरे दोस्त? 200। तो ट्रेन की किसका मेरे दोस्त? ट्रेन की लंबाई कितना होगी? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ट्रेन की लंबाई कितना होगा मेरे दोस्त? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए का है, करेक्ट है। ठीक है, बने रहिए आप लोग। इसको लगाइए, किसी वस्तु है, हाँ, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तुरंत ऑप्शन नंबर ए तुरंत कमेंट कर दिए होंगे बच्चे। शाबाश शेर, शाबाश शेरनियों, बने रहिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए तुरंत कमेंट कर दिए होंगे दिमाग में, रे ऑप्शन नंबर ए गलत है, गलत है ऑप्शन नंबर ए। हमें पता है, तुरंत कमेंट कर देंगे ऐसे ही होगा, ऐसे थोड़ी होगा। बताइए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए, कमेंट करिए, है दम तो कमेंट करिए। देखिएगा कितना, बोलो बच्चा। देखिएगा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है ना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। अगर एसपी की बात करें मेरे दोस्त, अगर एसपी हम मान लें कितना 100, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? सीपी कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, हम लिख के बता रहे हैं, इसको फ्रैक्शन मान से भी बता सकते हैं, फ्रैक्शन मान से भी बताएंगे, पहले से देख लीजिए। अगर एसपी हम 100 मान ले रहे हैं, सीपी कितना हो जाएगा? 75, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, 25 घटा दोगे, सीपी का हो जाएगा 75 हो जाएगा। विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना। अब देखिएगा, अब प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्त? 25 का। प्रॉफिट कितना हुआ? 25 का। तो वास्तविक यही कहा गया ना,
तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरे, तो विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, तो 25 बटा मेरे दोस्त कितना 75% में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से, तो 25 का नाम 25, 25 3 75, 100 बटा 3 का मतलब 33 सही 1/3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और फ्रैक्शन मान से लगाना है, 25% का जो फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये का हो गया आपका ई हो गया मेरे दोस्त, का हो गया एसपी, ए का हो गया मेरे दोस्त आपका प्रॉफिट हो गया। अब देखिए 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा, तो जो सीपी निकल का आएगा, जो सीपी निकल का आएगा, का निकल का आएगा मेरे दोस्त 4 - 1 बराबर कितने के 3 के, का हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अब कितने का लाभ हो रहा 1 का, तो परसेंट बराबर 1/3 और गुणे कितना 100, तो बराबर कितने के 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, बने रहिए आप लोग। इसको लगाइए, एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, एक विद्यार्थी को गलती से 30 नंबर के स्थान पर 80 नंबर दे दिए गए, तो सही औसत बताओ। बोलो मेरे दोस्त, एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, एक विद्यार्थी को गलती से 30 नंबर के स्थान पर 80 नंबर दे दिए गए, तो सही औसत बताओ। गलती हो गया, ज्यादा नंबर दे दोगे तो गलती होगा ना। ऐसी सवालों का इलाज मात्र 20 सेकंड मेरे दोस्त, काहे बिना परेशान हो आप लोग। बोलो कितना आया बताइए। देखिएगा, एक क्लास में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। हे मेरे दोस्त 20 विद्यार्थी हैं, इनका औसत अंक 60 है, ये तो आपको पता है। लेकिन का है ना, लेकिन का है एक विद्यार्थी को गलती से 30 नंबर के स्थान पर 80 नंबर दे दिया गया। जो 30 नंबर है मेरे दोस्त, एक का है ट्रू है, सत्य है, लेकिन गलती से कितना दे दिया गया 80 दे दिया गया। एक का है फॉल्स है, एक का है गलत है। सही है 30 देना चाहिए, तो आपने गलती से कितना दे दिया 80 दे दिया। गलती कितने हुई मेरे दोस्त, गलती कितने हुई 50 की, 50 की गलती हुई, लेकिन कितने बच्चों पर 20 पर, तो 50 और बटा कितना 20, 0 0 से कैंसिल हो गया, भाग दे दोगे मेरे दोस्त तो 2.5, कितने के 2.5। अगर आपसे पूछा जाता कितने त्रुटि हुई, 2.5 की त्रुटि हुई, लेकिन पूछा गया है सही औसत का होगा, यही जो गलत हुआ है यही घटा दो इसमें से। 2.5 अगर मेरे दोस्त घटा दोगे तो आएगा कितना 57.5, यही आपका का हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया सही औसत। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी करेक्ट है। बोलो ओवरऑल है कि नहीं, एकदम ओरल लगाना है मेरे दोस्त, आप लोग बने रहिए, एकदम ओरल सवाल लगाया जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत। चलिए इसको लगाइए, 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 का मान क्या होगा बताइए, बताइए बोलो 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 बोलो। देखिएगा, इसको लगाने के लिए थोड़ा आपको जानना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसमें एक सीरीज फिट होता है, देखिएगा है ही 1/9 रोक दीजिए, 1/6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, अब 1/12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 1/20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 1/30 को लिख सकते हैं 5 × 6, 1/42 को लिख सकते हैं 6 × 7, 1/56 को लिख सकते हैं 7 × 8, इसको लिख सकते हैं 8 × कितना 9, 72 को। देखिए सब एक सीरीज बन गया कि नहीं। तो आपको आप पता है मेरे दोस्त, एक फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है, आपको पता होगा, बहुत फेमस फार्मूला है, 1/फर्स्ट - 1/लास्ट। ठीक है, 1/फर्स्ट - 1/लास्ट। अब 1/फर्स्ट का है इसमें 1/ यही 2, 1/2, 1/ का है 2 का है फर्स्ट है, और माइनस लास्ट का है 1/9, -1/9 कितना मेरे दोस्त 1/9, 1/9। लेकिन है प्लस में 1/2 तो बाहर था, प्लस कितना 1/2,
2 नहीं है सॉरी, यहाँ 1/9, 1/9 तो ये तो अलग था 1/9, अब इसको 1/9 हम इधर कर लिए। हे बच्चा, हे माइनस है प्लस कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, यही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बता रहे हैं ना, सवाल कितना भी टफ रहे, आंसर सिर्फ 20 से 25 सेकंड मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, दो संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है, तो उनके व्यक्तिक्रमों का योग क्या होगा, बता दीजिए उनके व्यक्तिक्रमों का योग क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त। देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए। हल्के मत लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, पहले जैसा नौकरी नहीं रह गया। पहले कहा है कि आप पढ़ते रहो नौकरी मिल जाएगी, अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा एक दूसरे से, भैया हमारा सीट है हमें दो, सही, पहले जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, दो संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है, उनके व्यक्तिक्रमों का योग क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त। आप एक फार्मूला सुने होंगे, बहुत फेमस है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं, लिख के मिटा दें, देखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2, ठीक है मेरे दोस्त, N1 इंटू N2 बहुत फेमस फार्मूला है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। हम पहले इसी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं मेरे दोस्त, हम इसको लिख दे रहे हैं N1 N2 के बजाय ए और बी लिख देंगे, देखिएगा ए इंटू का बी बराबर एलसीएम दे दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा 3 है और का है मेरे दोस्त 54 है, तो 3 और गुणते कितना मेरे दोस्त 54, अब इसका गुणा करा दोगे तो 4 तिहाई 12 2, ठीक है, 4 3 12 2 और 5 15 16, मतलब हम कह सकते हैं ए इंटू बी बराबर 162 के और ए प्लस बी दे दिया गया, ए प्लस बी बराबर कितने के मेरे दोस्त 18 के। अब व्यक्तिक्रमों का योग पूछा गया, व्यक्तिक्रम मतलब क्या कह दें, अगर हम कह दें ए है, इसका व्यक्तिक्रम का हो जाएगा 1/a, अगर हम कह दें ये बी है, इसका व्यक्तिक्रम का हो जाएगा विपरीत का हो जाएगा 1/b का मेरे दोस्त 1/का का हो जाएगा बी, यही का हो गया विलोमा हो गया, विलोमा का मतलब होता है विपरीत, जैसे हम कह दें जैसे हम कह दें ये 5 है तो इसका विलोमा बताना तो 1/5, कितना 1/5, यही होता है विलोमा का बताना मेरे दोस्त योग बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा इसको हम बहुत कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बताएंगे, थोड़ा आप लोग समझिएगा दिल थाम के। हम अगर लिखें 1/a प्लस इसको लिख सकते हैं 1/b बराबर, अब इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर करा देंगे मेरे दोस्त a प्लस इसका गुणा इधर करा देंगे b और बटा a इंटू बी, a इंटू का हो जाएगा b, ठीक है मेरे दोस्त, a इंटू बी, यही इनके व्यक्तिक्रमों का होगा मेरे दोस्त योग होगा। तो हे मेरे दोस्त, हे मेरे लल्ला, a प्लस बी बराबर कितने का है 18 का, और a इंटू बी बराबर कितने का है 162 का बटा 162, अब कटा दोगे मेरे दोस्त मेरे राजा, ठीक है, अब कटा दोगे तो कितना आ जाएगा 18 का नाम 18 18 नवैया 162, तो 1/9 मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है। ऐसे ही सवाल बनेंगे, ठीक है, ऐसे ही सवाल बनेंगे, आप लोग बने रहिए बस, ठीक है। चलिए समझ में आया, ना समझ में आया फिर कमेंट करिएगा, नहीं तो मेरे दोस्त अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो वीडियो यूट्यूब पड़ा रहेगा, फिर क्या करना रिवाइज करके फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सवाल है, ठीक है, देखिएगा 10 घाते 1 इंटू 10 घाते 2 इंटू 10 घाते 3 इंटू 10 घाते 4 इंटू डैश डैश 10 घाते 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए मेरे दोस्त शून्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ जीरो बताना है, ठीक है, बताइए टोटल नंबर ऑफ जीरो, बोलो मेरे दोस्त टोटल नंबर ऑफ जीरो, बोलो बोलो, देखिएगा
टोटल नंबर ऑफ जीरो ना। अगर हम कह दें आपसे, अगर हम कह दें 10 घाते 1 तो 1 शून्य मिलेगा। अगर हम कह दें मेरे दोस्त 10 घाते कितना 2 तो मतलब हो जाएगा 100। इसमें कितना नंबर शून्य मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा समझना है, 10 घाते 1, 10 घाते 2, 10 घाते 3, 10 घाते 4 है। बेस सबका बराबर है और गुणा का चिन्ह है तो घात का होता है मेरे दोस्त जुड़ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 घाते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश प्लस कितना 10 लिख सकते हैं। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपको एक फार्मूला पता होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा कितना होता है मेरे दोस्त 2। मतलब ना प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n प्लस 1 बटा कितना होता है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको जोड़ देंगे तो कैसे देखिएगा, 10 इंटू कितना 10 1 11 बटा 2 कटा दोगे, देखिएगा 2 का नम 2 2 पचे 10 11 पचे कितना मेरे दोस्त 55, कितना आएगा 55 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 घाते कितना 55 तो बराबर कितने की मेरे दोस्त 55 शून्य होगा 55। सवाल तो यही हल हो गया था, लेकिन यहाँ समझाने के लिए तो कुल कितना शून्य होगा मेरे दोस्त 55 शून्य होंगे। बताइए, डाउट 1% डाउट नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, डाउट है का 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, सवाल मेरे दोस्त समाप्त हो गए हैं। कल और लंबी क्लास होगी, आप लोग घबराइएगा मत। आज बहुत छोटी क्लास थी, तो कल से बढ़िया और सवाल बताए जाएंगे और क्वांटिटी बढ़ा देंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।